झाझा में सर अभी हल्ला उड़ा हुआ है कि पूरी झाझा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है क्या? नहीं, देखिए चुनाव लड़ने के मेरे दादाजी भी समाज सेवी गुड्डू यादव आपके एरिया में आए और तमाम लोगों को कंबल का वितरण किया, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो काबिले तारीफ है और ऐसा ही प्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो और इस तरह का अगर समाज सेवी रहा झाझा में तो झाझा चमन होने में देरी नहीं लगे। नहीं, हल्ला पूरे झाझा विधानसभा में हल्ला है कि गुड्डू यादव को इस वक्त टिकट मिलेगा या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर वो मैदान में आते हैं तो क्या आपका तमाम कौम का सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, जिस तरह अभी जो चेयरमैन के चुनाव हुआ, टोटल जितने भी वार्ड है, किसी वार्ड में ऐसा नहीं है 2, 4, 5 वोट का तो कोई ये नहीं है, लेकिन फुल सपोर्ट के साथ चेयरमैन बनाए हम लोग और हम लोग चाहेंगे इंशाअल्लाह कि टिकट मिले और ये झाझा के एमएलए बने। क्या समाज सेवी गुड्डू यादव, चेयरमैन संजय यादव आपके सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। जब भी फोन किए गए हमेशा खड़ा रहते हैं और इन्होंने वादा किया कि जब भी कोई भी जरूरत पड़े मैं 24 घंटा एनी हो खड़ा रहेंगे। मतलब गुड्डू भैया अगर मैदान में आते हैं तब दीजिएगा, सपोर्ट रहेगा आप लोग का। जनता जिताएगी, जनता का सपोर्ट है और गुड्डू से एक छवि नजर आ रहा है झाझा विधानसभा से। गुड्डू यादव समाज सेवी लगातार ठंड के मौसम में तमाम गरीब जरूरतमंद को कम्बल वितरण के कार्यक्रम कर रहे हैं। अब तक कितना कम्बल बांट चुके हैं सर? प्रतिदिन देख रहे हैं आपका कम्बल का कार्यक्रम। ये नगर परिषद के द्वारा बंटा रही है, यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद बांटते हैं। इसमें हम सहयोगी के रूप में उनके साथ हैं, जनता की सेवा करते हैं। वोट मांगने के लिए हम लोग घरे घर गए थे तो हम लोग कम्बल बांटने के लिए उनके साथ जाते हैं। घरे घर जाते हैं? हाँ, घर घर में मतलब मोहल्ला के बाद जाते हैं। जितने के बाद कहीं इंकार नजर में नहीं? नहीं, जब हम लोग सेवा में भाव से हम लोग करते हैं। कहना है कि गुड्डू यादव बाहुबली है, इनसे डरते हैं। आप तो टोला टोला जाते हैं? नहीं, वो बाहुबली बोलने वाले किसी का मुंह क्या पकड़ेंगे, लेकिन झाझा की जनता ने लोगों को दिखा दिया कि बाहुबली है क्या है। 19,000 वोट पोल हुआ था नगर परिषद के चुनाव में और लगभग 11,000 वोट हम लोग लाए थे। तो पहले तो लोग बोलते थे कि गुड्डू यादव जो है हाईजेक करके या हॉर्स ट्रेडिंग करके चेयरमैन बना लेते हैं। तो झाझा की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि मैंने 20,000 जनता का हाउस ट्रेडिंग कर दिया या हाईजेक कर दिया। उनके गाल पर एक करारा तमाचा लगा इस तरह से। इसलिए हम लोग सेवा करते हैं, हर एक गरीब मजलूम दबे कुचले हुए लोगों का आवाज है हम लोग हैं। कभी भी, अभी आपने मेरा भाषण भी सुना होगा, मैंने बोला कभी किसी को अस्पताल में अगर जरूरत पड़े, कोई मरीज अगर आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, संबंधित वार्ड पार्षद से संबंध कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं से संबंध कीजिए। हम लोग आपसी सहयोग से चंदा करने का भी जरूरत पड़ेगा तो चंदा करके भी हम लोग मदद करते हैं और करेंगे। पूरे झाझा में सर अभी हल्ला उड़ा हुआ है कि पूरे झाझा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है क्या? नहीं, देखिए चुनाव लड़ने के मेरे दादाजी भी 3 बार विधायक रहे हैं। मेरे चचा डॉक्टर रविंद्र यादव जी भी 4 बार झाझा की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। और झाझा के लोगों का प्यार ऐसा है कि लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि झाझा ऐसा बोलते हैं कि आप विधानसभा चुनाव तो आपको चाहते तो क्या कीजिएगा, आइएगा चुनाव में? वो तो ईश्वर के भविष्य के घर में है और ईश्वर की अगर कृपा होगी तो जरूर होगा, क्योंकि जनता के मुंह में, गरीब आदमी के मुंह में ही भगवान ईश्वर बसते हैं। इसलिए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आशीर्वाद मिलेगा, मौका मिलेगा तो जरूर सेवा कर देंगे। नहीं सर, पूरे झाझा विधानसभा में फैला हुआ है कि इस बार गुड्डू यादव जी को टिकट मिलेगा, तो इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं अभी महागठबंधन से बोले, महागठबंधन अभी मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं तो बताऊं, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ राजद का। मैंने विगत 1 साल पहले मैंने राजद ज्वाइन किया है। अब देखिए क्या होता है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कोई ईश्वर तो हूँ नहीं। लेकिन आरजेडी का सपोर्ट रहेगा हमेशा। देखिए अब क्या होता है, वोट तो रहना ही चाहिए। मेरे जैसे आदमी को जो जीत सके, मैं तो सिर्फ पार्टी आला कमान से यही कहूंगा, यही मांगूंगा, लोग जो जीत सके, जो सीट निकाल सके उसे आप सिम्बॉल दें।